आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। We want, 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 we want। रिटायरमेंट वापस लो, रिटायरमेंट वापस लो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। हाँ, ये मसले हल नहीं हो रहे, इसीलिए हम रोज़ बरोज़ सड़कों पर आ रहे हैं। इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया है फिर से एक बार सड़कों पर आने के लिए, जबकि कोविड है, कोविड में इंसान बाहर नहीं जा सकता है, मगर इन गवर्नमेंट ने बार बार हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया है। इस टाइम हमें रोज़ बरोज़ वैसे ही हमें एक न एक आर्डर ऑफिस से आता ही रहता है। आज एक बड़ा आर्डर आया है कि आप लोगों को रिटायर किया जाता है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे वो आंगनवाड़ी हेल्पर हो। मैं ये जानना चाहती हूँ क्या ऐसे ही रिटायर किया जाता है जिनके पास सर्विस बुक होता है, क्या वो रिटायर होते हैं या जिनके पास सर्विस बुक नहीं होता है? अगर हमारे पास सर्विस बुक होता या हमारे आर्डर में लिखा होता कि नहीं आप लोगों को रिटायर किया जाएगा तो हम करेंगे। नहीं जी, ये सच बात है, मगर ना तो हमारे आर्डर में लिखा है ना हमारे पास सर्विस बुक है। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ कुछ आंगनवाड़ी हेल्पर्स है जो वर्करों के जो सुपरवाइजर के साथ काम कर रही थी, वो 2010 से काम कर रही है। 2016 से उनकी पे बंद की गई है। हम ये उनसे गुजारिश करते हैं डिपार्टमेंट को और एलजी साहब को कि उनकी तनख्वाह वागुजार करो और उनको अपनी ड्यूटी पे वापस ले लो। और हमारी जो रिटायरमेंट है वो हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं तब तक जब तक अगर हम रिटायर हो जाएंगे। ठीक बात है, एक तो हमें पहले सर्विस बुक दिखाओ, अगर वो रिटायर कर भी देंगे तो 7 लाख रुपए वर्कर के हाथ में दे दो और 3 लाख रुपए हेल्पर के हाथ में दे दो, तभी हम ये मानेंगे, वरना हम रोज़ बरोज़ सड़कों पर आ जाएंगे। और हमारी तनख्वाह जो है वो बहुत कलील है, वो भी इन लोगों ने 2018 से अपने पास रखी है, चाहे वो स्टेट शेयर हो चाहे वो सेंटर शेयर। हमें 2 से शेयर आते हैं, स्टेट शेयर और सेंटर शेयर। स्टेट शेयर तो हमें मिलता ही नहीं है क्योंकि यहाँ है ही नहीं कोई, गवर्नमेंट तो देंगे क्या। और सेंटर शेयर वो भी नहीं मिल रहा है। 2018 से हमारी बहुत तनख्वाह वहीं पे है। हम गुजारिश करते हैं उनसे कि वो जल्द से जल्द वागुजार करे ताकि हम भी जी सके, हम भी अपने बच्चों को खाना खिला सके। और हमारी वर्कर जो 30 साल 40 साल उसने अपने डिपार्टमेंट को दिए है, वो कैसे खाली हाथ जाएगी? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वो कैसे खाली हाथ जाएगी, वो क्या खाएगी घर में? अगर वो रिटायर कर देंगे, एक तो 7 लाख रुपए 3 लाख रुपए और पर मंथ हमें पेंशन मिलनी चाहिए उसी हिसाब से जिस हिसाब से हम पे लेते हैं। और आप देखिए दिल्ली में तनख्वाह 12,000 13,000 40,000 15,000 रुपये है। हम ये जानना चाहते हैं क्या दिल्ली की वर्कर हमसे ज़्यादा काम करती है? दिल्ली की वर्कर तो वो सर्वे करती है, हम भी सर्वे करते हैं। वो स्कीमें लागू करती है, हम भी स्कीमें लागू करते हैं। और इस इतने मतलब हालात में जम्मू कश्मीर में रहते हो, सबों को पता है कि यहाँ कैसे हालात थे। उन हालातों में भी हमने बहुत काम किया है। और इस वक्त जो कोविड की ड्यूटी थी, वो कोविड की ड्यूटी भी आंगनवाड़ी वर्कर ने दी है। उसमें 10-15 वर्कर है जिनको कोविड की बीमारी लगी है, घर घर जाके वो मर गई है। अफसोस की बात यह है कि उनको पूछने वाला कोई नहीं, उनको किसी ने पूछा नहीं। उनको ये नहीं कहा गया कि आप मर गए हो कि आपके घर में कोई और लगेगा, नहीं, छोड़ दो उनको। तो वो जिनके जो भी तनख्वाह उनकी थी वो भी खाली, पूछने की तो बात ही नहीं है।
और आपस से आपको कोई आदेश मिला है कि नहीं आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा? ये तो रोज बरोज यही बोलते हैं। पहले जब ये स्टेट की गवर्नमेंट थी वो भी रोज बरोज बोलते हैं नहीं आप धरना हटाओ तो हम आपका काम कर देंगे। अब ये जो यूटी बनी है मुझे तो हंसी आ रही है इस यूटी पे कि अगर दिल्ली की वर्कर या हिंदुस्तान में जितने भी स्टेटें हैं उनके पास इतने पे है, अगर हम भी यूटी में चले गए तो हमारे पास वो साधन क्यों नहीं है, वो आसाइशें क्यों नहीं है तो बाहरवारी वर्करों को है। हम वो भी उनसे मांगते हैं जिस तरह बाकी स्टेटों में पे है उसी तरह यहाँ के जम्मू कश्मीर के आंगनवाड़ी वर्कर को भी होनी चाहिए। और ये जो रिटायरमेंट है ये वापस ले लो वरना ये धरना रोज़ बरोज़ बढ़ता जाएगा। थैंक यू।